हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी हमारे मैथ टेस्ट चल रहे हैं और आज सेकंड मैथ टेस्ट है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, सेकंड मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ टेस्ट सेकंड। और जो ये पोस्टर लगा हुआ है, ये हमारे जो पिछले साल पिछले से पिछले साल 2022 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उनके नाम और वो कहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं वो डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, अब आगे आज का जो मैथ टेस्ट है उसके बारे में देखते हैं। आज का मैथ टेस्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 × 3 × 5 × 7 और 3 × 5 × 7 × 11 का मैसअप क्या होगा, कौन होगा। 2 × 3 × 5 × 7 एंड 3 × 5 × 7 × 11 HCF विल बी, यानी कि इनका HCF क्या होगा। और आपको मालूम है कि HCF क्या होता है। HCF जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 है, थ्री सॉरी एक तो 3 है यहाँ पर, और दूसरा क्या है 5 है, 5 कॉमन है, और एक 7 कॉमन है तो 7, यानी कि HCF आपका क्या हो जाएगा 3 × 5 × 7। तो 3 × 5 × 7 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको HCF पूछा है, HCF हमेशा ध्यान रखना, कॉमन जो होती है संख्याएं वो वाला आपका HCF हो जाता है। आगे देखिए, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संख्याओं में अवरोही क्रम में लिखी हुई है। निम्न में से किस में अवरोही संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नंबर्स रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम, बढ़ते से घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ फोकस कीजिए कि यहाँ पर जितनी भी ऊपर आपका न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, वो सबका सेम है। सबका क्या है, सेम है। अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं 1 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। और अगर मैं 1 में 3 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 0.3 आएगा। यानी कि 1 में 4 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.25 आएगा। यानी कि अगर मैं नीचे छोटे अंक से डिवाइड करता हूँ तो बड़ी संख्या आएगी, उससे बड़े अंक से डिवाइड करता हूँ तो छोटी संख्या आएगी, उससे भी बड़े अंक से डिवाइड करता हूँ तो और भी छोटी संख्या आएगी। यानी कि अगर सब में ऊपर बराबर में हो तो नीचे जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्या पूछा, अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दिया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर 25 है, वो बड़ी संख्या है। यहाँ पर देखिए 13, फिर 19, फिर 25 और फिर 27। तो ये एकदम आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि 17 में 13 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 17 में 19 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर 25 का भाग देंगे और भी कम आएगा। 27 का भाग देंगे तो सबसे छोटी हो जाएगी। यानी कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो सबसे नीचे छोटा अंक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, 1 में अगर 2 का भाग देते, 1 में 3 का भाग देते और 1 में अगर 4 का भाग देते, तो छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर 13 छोटा है, 13 स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये आपको अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि 3 × 4 3/4 डिवाइड 3/4 × 2 प्लस 3/2, ये आपको सोल्व करना है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 3/4 डिवाइड 3/4 × 2 प्लस 3/2, अब यही है। तो यहाँ पर क्या, पहले तो डिवाइड को सोल्व करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो पीछे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। तो 3/4 × ये उल्टी हो जाएगी तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 × 2 प्लस 3/2। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर आगे क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस 3/2। अब इसमें से आप ऐड करोगे
तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 2 आएगा। 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 4 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस का प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 3 से करेंगे तो 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ, चौथा क्वेश्चन है आपका कि संख्या ज्ञात करे जिसे -15 में जोड़ा जाए तो वह -25 प्राप्त करने के लिए क्या संख्या अपन जोड़ेंगे। यानी कि द फाइंड द नंबर विच शुड बी एडेड टू -15 टू गेट नंबर -25। अब आपको ये पता करना है कि -15 में क्या आप और जोड़ें, क्या आप प्लस और करें ताकि वो -25 हो जाए। क्या हो जाए? -25 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर -25 प्लस 15। अगर -25 में 15 और ये माइनस प्लस का है तो 25 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा? -15 बच जाएगा, सॉरी -10 बच जाएगा। देखो अपन घटाएंगे तो 25 में से 15 को घटाएंगे तो 10 बचेगा। 25 में से 15 को घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब 10 किसका बचेगा? तो माइनस के ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -10। यानी कि -15 में अगर -10 को ऐड करते हैं तो -25 प्राप्त होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। -7 का निरपेक्ष मान कितना होगा? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज, तो माइनस को आप -7 का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि आपको माइनस का चिन्ह ही हटाना है और कुछ भी नहीं करना, बाकी सेम का सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि एक दीपक रात्रि मतलब दीपक है वो रात के 9:30 बजे सोने के लिए गया तथा सुबह 4:15 पर उठ गया, जग गया। तो दीपक कितनी देर सोया ये आपको पता करना है। यहाँ पर ये लैंप है, ये गलत हो जाएगा, दीपक ही आएगा। दीपक वेंट टू, दीपक क्योंकि दीपक बॉय का नाम है। ठीक है, दीपक वेंट टू स्लीप एट 9:30 इन द नाइट एंड वोक अप एट 4:15 इन द मॉर्निंग। देन हाउ लॉन्ग डिड दीपक स्लीप। आपको दीपक कितने घंटे सोया ये आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा सही कर लेना, लैंप की जगह दीपक ही आएगा, इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं होगा, दीपक का लैंप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 9:30 सोने गया। मैंने ये क्वेश्चन वैसे पहले से समझा के रखे, और 4:10 15 पर जग गया। तो पहले तो आपको क्या करना है, बीच का जो 12 बजता है उस तक आपको टाइम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 12 कितने बजे बजेंगे? रात के 12 बजे तक बजेंगे। तो रात के 12 बजे तक वो कितने घंटे सोया वो पहले निकालेंगे। तो 12 का मतलब 11:60। 11:60 में से 9:30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 मिनट, और इधर 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट ये टाइम लगाएगा। रात के 12 बजे तक वो कितनी देर सोया? तो 2 घंटे 30 मिनट तक सोया। और 12 बजे से लेकर 4:15 तक कितने बजे सोया? तो जितना टाइम हुआ उतना ही सोया होगा, तो 4 घंटे 15 मिनट। तो अब इनको जोड़ दो, 2 घंटे 30 मिनट प्लस 4 घंटे 15 मिनट, इसको आप जोड़ोगे तो 45 मिनट, और इधर 6 घंटे 45 मिनट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। आपको सिर्फ टाइम याद करना था और टाइम यहाँ पर आराम से हो जाता है। आगे देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, टोटल कितने स्टूडेंट है? 200। 50 विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 110 विद्यार्थी सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, शेष विद्यार्थी बैडमिंटन खेलते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बैडमिंटन खेलते हैं? देर आर 200 स्टूडेंट इन ए स्कूल, 50 स्टूडेंट प्ले ओनली क्रिकेट, 110 स्टूडेंट प्ले ओनली फुटबॉल, रेस्ट ऑफ द प्ले बैडमिंटन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैडमिंटन। तो पहले तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें किसका, बैडमिंटन कितने खेलते हैं वो आपको पता करना है। तो टोटल यहाँ पर स्टूडेंट कितने हैं? टोटल 200 है, जिसमें से 50
क्रिकेट खेलते हैं तो 50 हम घटा देंगे तो 150 आ जाएगा। उसमें से भी 110 आपके फुटबॉल खेलते हैं, तो पीछे कितने बचे? 40 विद्यार्थी है वो जो पीछे बचे हैं वो बैडमिंटन खेलते हैं। तो बैडमिंटन कितने खेलते हैं, कितने प्ले करते हैं बैडमिंटन? तो 40। तो 40 अपॉन नीचे हमेशा टोटल आएगा, टोटल कितना? 200 स्टूडेंट, तो 200 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 40 कटेगा 20 बार, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 20% कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर होगा। अगला देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सिंपल है। क्या लिखा हुआ है? 64 भाग 8 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3। तो पहले तो डिवाइड करेंगे, 64 में 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 64 में 8 का डिवाइड करेंगे 8 आएगा, प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब 2 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 प्लस 9 माइनस 2 को 6 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, तो 8 प्लस 3 करेंगे तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहते, पहले जोड़ना चाहते हो तो 9 और 8 दोनों प्लस के है तो दोनों को जोड़ेंगे 17, 17 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 11 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, माइनस प्लस अच्छे से करना। आगे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वर्गाकार आंगन है वो 200 उसका परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब यहाँ पर मान लो कि ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है वो आपका पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का कितना है? 200। अब आपको पता है पेरीमीटर परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है, या आयत का जो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 गुणा भुजा बराबर परिमाप कितना है? 200 है, तो 200 तो भुजा कितनी आ जाएगी? साइड, यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पर भुजा आपकी आ जाएगी ये मल्टीप्लाई में 4, तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 200 भाग 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50, यानी कि उसकी एक भुजा की माप कितनी है? 50, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, और ऊपर वाली ये भी 50 होगी, 50 होगी। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड, या फिर भुजा स्क्वायर। तो 50 गुणा 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 इंटू 50, तो 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, पीछे 2 जीरो लगा लो, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो दो, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। 2500 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर आपका एकदम राइट आंसर आएगा। ये सिर्फ मीटर नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना आपको जब भी एरिया निकालना हो, जब भी क्षेत्रफल निकालना हो, तो पीछे स्क्वायर लिखा हुआ होगा और हिंदी में वर्ग लिखा हुआ होगा, सिर्फ आपको मीटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर परिमाप होता तो ये मीटर सीधा आ जाता, लेकिन क्षेत्रफल में पीछे वर्ग मीटर ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सुरेश के पास कुछ मुर्गियां हैं जिनके पैरों की संख्या 80 है, तथा उनके पास कुछ बकरियां हैं जिनके पैरों की संख्या 40 है। मुर्गियों और बकरियों का कुल संख्या कितना है? तो आपको पता है मुर्गी के पैर कितने होते हैं? तो मुर्गी के पैर 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पर मुर्गी के पैरों की संख्या कितनी है? 80 है, तो मुर्गियाँ कितनी होगी? एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 80 मुर्गियों के कितने पैर होंगे? तो 80 इंटू 80 पैर है, यहाँ पर 80। देखो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं ये तो पता है, लेकिन हमें मुर्गियों की संख्या नहीं पता है, लेकिन मुर्गियों के पैर कितने हैं? 80 है, तो मुर्गियाँ कितनी होगी? 40 मुर्गियाँ होगी। हैन कितनी होगी? 40। अब ये मुर्गियाँ तो 40 हो गई, हैन है वो तो आपकी 40 हो गई। आगे क्या दिया हुआ है? कुछ बकरियों के पैरों की संख्या कितनी है? 40 है, तो एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 40 पैर कितने बकरियों के हो जाएंगे? यानी कि गोट है वो आपके पास 10 हो जाएगी, तो दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 50, तो यहाँ पर 50 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, यानी कि अगर एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो टोटल 80 पैर है, तो 40 मुर्गियाँ होगी। वैसे कि वैसे अगर एक बकरी के 4 पैर होते हैं तो टोटल 40 पैर है, तो कितनी बकरियाँ होगी? 10 बकरियाँ होगी। तो 10 और यहाँ पर 40 टोटल कितने हो जाएंगे? 50, यानी कि 50 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से अच्छे से समझिएगा। एक साइकिल सवार है वो 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है भाई, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या होगी? आपको किलोमीटर प्रति घंटे चाल पूछी है,
तो आप क्या करोगे, या तो इसको पहले मिनट को किलोमीटर में चेंज कर दो, सॉरी घंटे में चेंज कर दो, तो घंटे में चेंज करेंगे तो 3/60 यानी कि 3/60, 1 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये आपका घंटा हो गया। ठीक है, अब आपकी चाल ये डिस्टेंस दी हुई, अब स्पीड का पूछा है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है, 1.2 है, 1.2 किलोमीटर बटे नीचे क्या आएगा 3/60। अब ये ऊपर जाएगा तो 1.2 इंटू 60 अपॉन 3। अब ये 3 से ये कट जाएगा, 60 ही सीधा काट जाए 20 आ जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा। अब 20 को 1.12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले जीरो है, यहाँ पर जीरो का जीरो आ जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, पॉइंट एक के अंक के बाद है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर कितना होगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ए है, वो आपका एकदम राइट आंसर होगा। यहाँ पर मीटर नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा, मीटर नहीं होगा, यहाँ पर मीटर नहीं होगा। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि 4 कलम है उसका मूल्य कितना है, 16 रुपये। नहीं, 4 पेन है उसका मूल्य 16 पेंसिल के बराबर में है, तो 96 पेंसिल के बदले में कितनी कलम ली जा सकती है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 4 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल, देन हाउ मैनी पेन्स बी टेकन द 96 पेंसिल। अब यहाँ पर मतलब ये है कि कोई बच्चा है जिसकी जो है ना 16 पेंसिल देता है और उसके बदले में 4 पेन लेता है। ठीक है, तो 4 पेन लेने के लिए उसने कितनी पेंसिल दी, 16 पेंसिल दी, यानी कि अगर इतना समझ में आ गया। अब दूसरा बच्चा है उसके पास 96 पेंसिल है, तो उसको पेन कितनी मिलेगी, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो कि यानी कि कितना हो जाएगा, 16 का पहाड़ा बोलो 96 आ जाए 6 बार, यानी कि जो पहले पहले वाले बच्चे से इसके पास कितना गुना पेंसिल ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है, तो ये भी पेन 6 गुना ज़्यादा ही देगा, तो इसको 6 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर 24 आ गया। ऐसे नहीं आता है तो ऐसे यहाँ पर 24 हो गया। ऐसे नहीं पता है तो एक 4 पेन के बदले में कितने पेंसिल मिलता है, 16, तो एक पेन के बदले में कितनी पेंसिल देगा, 4। अब एक पेन के बदले में 4 पेंसिल ले रहा है, तो 96 पेंसिल के लिए 4 का भाग दे दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 1 बचेगा, 4 4 जा 16, यानी कि आपके 24 पेन कलम जो भी आपका हो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू पूछिए, x का 5% प्लस 75 का 16% 16 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है। तो यहाँ पर अच्छे से समझिए, मान लो कि यहाँ पर देखो x का 5%, x इंटू 5/100, ठीक है, प्लस 75 का कितना 16%, यानी कि 16/100, ये बराबर किसके है, 16 के बराबर में है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दोनों 25 से कट जाएंगे, तो 25 5 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 4 से ये कट जाएगा, 4 चौके 16, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि x इंटू 5/100 प्लस इधर काट के कितना बच जाएगा 12 बराबर 16। ठीक है, अब अगर आप इसको भी काटना चाहो तो काट दो, 5 एकम 5, 20 पंजो 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर x बचेगा, बट्टे में 20 आ जाएगा, प्लस 12 बराबर 16। ठीक है, अब ये 12 प्लस में है, आप डायरेक्ट उधर नहीं भेज सकते हो, आप पहले इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम 20 आ गया। 20 में 20 का भाग देंगे तो एक को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 20 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, और यहाँ पर 240 बराबर 16। ठीक है, अब 20 को इधर लेके जाएंगे तो गुणा करेंगे 16 20 से, तो इधर कितना आ जाएगा 16 इंटू 20, तो यहाँ पर कितना बचेगा, x प्लस 240 बराबर में 16 को 20 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 और 0 का 0। अब ये आपको प्लस वाला उधर लेके जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 240। अब माइनस में से ये माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 0 का 0, 12 में से 4 गएगा 8, और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कि 80 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर
जो बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाहिए था तो आप वैसे भी कर सकते हो, सेम ही रीजन है। अब यहाँ पर ऐसे कर लो, पर मैंने जो तरीका बताया वो ठीक है। ठीक है, वैसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन आपका हर बार ऐसे सही हो जाएगा। वैसे कई बार गलत भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर सही हो जाता है। यहाँ पर देखो ये x/20 प्लस 12 बराबर 16 है, तो ये 12 प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर तो x/20 बचेगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा 4 बचेगा। अब ये 20 भाग में है, उधर जाते ही गुणा में हो जाएगा, तो 20 इसको गुणा कर लो, तो 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भव्या ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपये लगाए, फिर उसे 105 में बेच दिया। उसको लाभ या हानि हुई वो बताओ। ए भव्या बाउट ए ओल्ड वॉच फ्रॉम 87 रुपीज, ही स्पेंड 10 ऑन इट्स रिपेयर एंड देन सोल्ड इट 105 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब आपको क्या, मैंने आपको बताया था सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, जितने में हमने खरीदी 87 में खरीदी ठीक है, प्लस उसके ऊपर जितना खर्चा किया है ना, जितना हमने रिपेयर के लिए लगाया 10 रुपये लगाया वो भी काउंट होगा। तो यहाँ पर आपका सीपी क्रय मूल्य कितना होगा, 97 हो जाएगा। अब उसको बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य एसपी कितना है, 105 है, 105 में, तो 92 में खरीदा और 105 में बेच दिया, यानी कि हुआ तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हुआ, तो 105 में से 92 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर 8 और 5 13 रुपये, यानी कि 13 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर, हाँ इसको आप पहले यहाँ पर देख समझ लीजिए। आंचल है किसी बैंक से 1500 रुपये उधार लेती है। यदि बैंक की ब्याज दर 11% वार्षिक है तो 2 वर्षों बाद उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, ये पूछा है। ठीक है, आंचल बोरोड 1500 रुपीज फ्रॉम ए बैंक and if the interest rate of the bank is 11% per annum, then how much amount will be it have to return in 2 years। आपको पूछा है कि 2 वर्षों बाद आफ्टर 2 ईयर उसको टोटल वापस कितनी मनी करनी पड़ेगी, ये पूछा है। तो टोटल हम कब करते हैं, जब मिश्रधन फाइंड आउट करते हैं, यानी कि जो हमने उधार लिए वो तो वापस देंगे ही देंगे, उसके साथ में ब्याज भी देंगे। तो पहले तो ऐसा ही ज्ञात करो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 पीआरटी बटे 100। तो मूलधन कितना है 500, 500 गुणा दर कितनी है 11%, 11 इंटू टाइम कितना है 2 वर्ष का, 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा। अब 11 को 2 से गुणा करोगे तो 22, तो 15 इंटू 22 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी कि 330 रुपये का लाभ, सॉरी इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा। यानी कि उसने 1500 तो रुपये लिए थे, प्लस उसे 330 रुपये और देने पड़ेंगे ब्याज के, तो वो टोटल कितने देंगे, तो 1500 में 330 को जोड़ोगे तो 1830 रुपये उसको वापस आंचल को टोटल वापस देने पड़ेंगे। यानी कि आपका मिश्रधन कितना आ जाएगा 1830। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऐसा ही सिर्फ साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बच्चे इतना करके ही सीधा ऑप्शन ए लगा लेते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि आपको ऐसा ही सिर्फ ऐसा ही पूछा है या टोटल पूछा है। तो टोटल हमेशा जो प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, उसमें से माइनस कर जोड़ के आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आगे देखिए, जब 20.2 को 18.1 से गुणा किया जाता है तो परिणाम को दशमलव के बिना निकटतम पूर्व में बदल when 20.2 is multiplied by 18.1, the result rounded off the nearest whole number without decimal। यानी कि आपको पॉइंट लगाए बिना ही लगभग ना मान ज्ञात करना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है। तो 20.2 का हम क्या लिखेंगे, तो पीछे 2 है तो 2 आपके फर्स्ट कैटेगरी में आता है। कल भी मैंने बताया था कि 0 1 2 3 हो 4 हो तो आपको 20 का 20 ही लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाता 21 हो जाता। तो यहाँ पर इसका मान होगा 20। और 18.01 का मान कितना होगा, 18.01 का तो 18 ही होगा। तो 20 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो पहले 0 का 0 आ जाएगा और 2 को 18 से करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी कि 360 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
अगला क्या लिखा हुआ 17 क्वेश्चन 17 नंबर, विमाओं 40 मीटर और 60 मीटर में कितने आयताकार प्लॉट के मैदान जिनकी विमाएं 120 मीटर और 140 मीटर से काटे जा सकते हैं। अब मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर डायमेंस दी हुई है 40 मीटर्स और 60 मीटर। हाउ मेनी रेक्टेंगल प्लॉट्स आर देयर रेक्टेंगल फील्ड whose dimensions are 120 मीटर एंड 160 मीटर कैन बी कट फ्रॉम। जब भी आपको नंबर पूछे, संख्या पूछे, संख्या टाइल की संख्या हो सकती है, या फिर यहाँ पर कट करने के बाद में कितने संख्या बनेगी, कितने प्लॉट बनेंगे, या फिर कितनी बोतलें भरी जाएगी, वो जब भी पूछे तब हमेशा आपको बड़े का क्षेत्रफल या बड़े का आयतन में से छोटे का क्षेत्रफल बटे छोटे का आयतन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो भुजाएं हैं यानी कि आयताकार है, तो यहाँ पर आयत का बड़े आयत का क्षेत्रफल बटे छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल 120 इंटू 160 बटे छोटे आयत का क्षेत्रफल 40 गुणा 60, तो 40 गुणा 60। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 6 से 6 एकम 6, 6 से ये 12 कटेगा 2 बार, और 16 एकम 16, 16 4 चौके 16, 16 4 से कटेगा 4 बार। 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि उससे कितने आयत काटे जा सकते, 8 काटे जा सकते। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो जो बड़ा आयत है, यानी ये बड़ा है जिसकी विमाएं बड़ी है, उसमें आपको छोटे वाले आयत का भाग दे देना है, आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में 500 रुपये का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से रुपये 600 हो जाएंगे। आपको टाइम पूछा है। हाउ मैनी ईयर्स विल द 500 बिकम द 600 एट द 5% पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या पूछा है, 500 रुपये है, वो कितने समय बाद वो 600 रुपये हो जाएंगे। तो 500 से 600 कितने बाद हो जाएगा, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। ये 600 क्या है, मिश्रधन है, और 500 क्या है, मूलधन है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये। अब 100 बराबर मूलधन, ये साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो साधारण ब्याज की जगह हमने 100 लिख लिया। मूलधन कितना है 500 रुपये, तो 500 इंटू दर कितनी है 5%, 5% गुणा समय की जगह हम टाइम लिख देते हैं टी बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 बराबर 25 इंटू टाइम। अब यहाँ पर 25 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 25 100 से 25 को काटेंगे तो 4 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी वर्ष में प्रथम अप्रैल का सोमवार है तो 18 अप्रैल को उसी दिन कौन सा वार होगा। तो इसको आप 1 अप्रैल ऑफ ए ईयर इज मंडे, देन व्हाट विल बी ऑन द 18 अप्रैल इन द सेम ईयर, यानी कि उसी साल 18 अप्रैल को कौन सा वार होगा। तो आपको ये पता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और वापस संडे। ठीक है, यानी कि हर 7 दिन बाद में वापस सेम वही वार आता है। तो या तो पहले तो आप 1 से 18 दिन तक काउंट कर लीजिए, और उसके बाद में आप कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो 18 में 7 का भाग दीजिए, क्योंकि 18 में 7 का भाग देंगे तो कितने दिन पीछे बचेंगे वो आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 होता है, पीछे 4 दिन और बच रहे हैं, यानी कि 14 दिन होंगे तब तो वापस सोमवार आ जाएगा। अब 4 दिन बाद क्या होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 दिन है, तो वापस 4 दिन गिन लीजिए। ये मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। शुक्रवार यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 18 तक गिनती कर लीजिए, फिर यहाँ से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे आप काउंट कर लीजिए, आपको फ्राइडे आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंक यहाँ पर दिए हुए है 0 1 2 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी सम की संख्या क्या होगी। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 4 डिजिट फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3। आपको डिजिट दिए हुए 0 1 2 3, ये 4 अंक दिए हुए, इससे छोटी से छोटी आपको बनानी है संख्या, लेकिन सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या क्या होगी, तो पहले छोटी हमेशा 0 2 नंबर पर आएगा, तो पहले 1 1 0 2 और यहाँ पर 3। अब ये सबसे छोटी से छोटी संख्या बन गई, लेकिन ये सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या इससे पहले एक वाला डिजिट है, तो इसको आप चेंज कर लो, यानी कि 1 0 3 को आगे कर लो और 2 को पीछे कर लो, तो 1 0 3 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम
राइट आंसर हो जाएगा। इससे ये सबसे छोटी से छोटी सम संख्या इवन नंबर है वो 1032 आपका बन जाएगा। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे एंड होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लीजिए, और कल भी आपका सेम यही टेस्ट होगा तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।